Hello friend, welcome to Warrior DT classes. Today's topic is quality of water. Quality of water basically divided in three parts. First is physical parameter, and the second is chemical parameter, and the third is biological parameter. फिजिकल पैरामीटर किसको बोलेंगे? तो द पैरामीटर विच इज फेल्ट आर सेंस्ड बाय द आवर सेंसेस इज नोन एज फिजिकल पैरामीटर. अब फिजिकल पैरामीटर को हम अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं. तो पहला है सस्पेंडेड सॉलिड, सेकेंड है टर्बिडिटी, थर्ड है कलर, एंड फोर्थ है ऑर्डर, एंड लास्ट है टेम्परेचर. तो आज हमारा अभी हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है सस्पेंडेड सॉलिड. तो सस्पेंडेड सॉलिड का सबसे पहले हम देखेंगे सोर्सेस या हम पहले इसका साइज देख लेते हैं. सस्पेंडेड टोटल सॉलिड को हम थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. टोटल सॉलिड को टोटल सॉलिड को हम थ्री कैटेगरी में, तो पहला हमारा है सस्पेंडेड सॉलिड, सेकेंड है कोलाइडल, और थर्ड है डिसॉल्व सॉलिड. तो सस्पेंडेड सॉलिड का जो साइज है 10⁻⁻1 टू लेके 10⁻³ mm. ओके. कोलाइडल का है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁻6 mm. एंड डिसॉल्व सॉलिड का जो साइज है लेस देन 10⁻⁻6 mm. तो ये हो गया. अब इसमें सबसे पहला वाले जो है 10⁻⁻1 टू 10⁻³ mm जो पार्टिकल साइज है उसके बारे में हम देखेंगे. तो सस्पेंडेड सॉलिड का सबसे पहले हम देखेंगे सोर्सेस. सोर्स क्या है सस्पेंडेड सॉलिड का? तो सोर्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों सोर्सेस है सस्पेंडेड सॉलिड का. तो वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड एंड इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड. तो इनऑर्गेनिक सॉलिड का एग्जांपल देखेंगे तो सैंड, सिल्ट, क्ले. एंड ऑर्गेनिक सॉलिड का अगर एग्जांपल देखेंगे तो एल्गा, लिक्विड, गैसेस. ये हो गया ऑर्गेनिक सॉलिड. तो बेसिकली हम बोल देते हैं कि इनऑर्गेनिक सॉलिड इज नॉन कार्बन और ऑर्गेनिक सॉलिड इज कार्बन. मीन्स ऑर्गेनिक सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल. और इनऑर्गेनिक सॉलिड को नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल देते हैं. बट कुछ मतलब सम ऑर्गेनिक सॉलिड इनऑर्गेनिक सॉलिड ऐसा होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है. कुछ ऑर्गेनिक सॉलिड ऐसा होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है. ओके. तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन को किस फॉर्म में यूज करते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं. सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं. ठीक है. और उसके बाद इसको क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक मैटर. तो बायोडिग्रेडेबल हो गया. तो ये हो गया सोर्सेस. अब सोर्सेस के बाद इम्पैक्ट देखेंगे. इम्पैक्ट सस्पेंडेड सॉलिड का क्या इम्पैक्ट होता है? तो सस्पेंडेड सॉलिड का इम्पैक्ट होगा कि डिस एस्थेटिकली
displeasing appearance, एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग। सेकेंड है इंक्रीज डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सस्पेंडेड सॉलिड क्या करता है, एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग होता है और इंक्रीज करता है डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये हो गया हमारा सस्पेंडेड सॉलिड का इम्पैक्ट। एंड थर्ड देखेंगे इनक्रस्टेशन, इसी में, ठीक है, इनक्रस्टेशन मीन्स क्या होता है, जब पाइप में, सपोज ये पाइप है, पाइप में इनक्रस्टेशन हो जाएगा, मीन्स सस्पेंडेड सॉलिड ज़्यादा अमाउंट पे हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइप को क्या करेगा, कम कर देगा। पाइप की डिस्चार्ज कैपेसिटी को क्या कर देगा, लेस कर देगा। ओके, तो इसका इम्पैक्ट हो गया। जो तीसरा वाला इम्पैक्ट है इनक्रस्टेशन, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म होता है क्योंकि डिस्चार्ज को डिक्रीज कर देता है। अब हम देखते हैं इसका मेजर कैसे करते हैं। तो तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, सोर्सेस इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है और मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। तो मेजरमेंट इसका करते हैं ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक, ठीक है। ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक के थ्रू हम सस्पेंडेड सॉलिड का मेजरमेंट करते हैं। तो टोटल सॉलिड इक्वल टू सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजोल्व सॉलिड, और सस्पेंडेड सॉलिड इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड प्लस ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। तो क्या होता है, जब हम टोटल सॉलिड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर हो कि ये सस्पेंडेड सॉलिड और किसमें, डिजोल्व सॉलिड बनता है। अब सस्पेंडेड सॉलिड को हम क्या करते हैं, 104 डिग्री पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। 104 डिग्री पे हीट करने पर इसमें जो वाटर प्रेजेंट रहता है, H2O रहता है, कुछ वाटर प्रेजेंट रहता है फिल्टर में, रेसिड्यू बचता है, उसमें सस्पेंडेड सॉलिड H2O होता है। 104 डिग्री पे करने पे क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड बचता है। अब सस्पेंडेड सॉलिड को हम 600 से लेकर 650 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करने पर क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉलिड इनऑर्गेनिक सॉलिड बस बचता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक सॉलिड क्या होता है, CO2 प्लस H2O प्लस गैसेस और वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब लास्ट इसमें एक देखेंगे जो मोस्ट IMP है एग्जाम के पर्पज से, EPA। इसका लिमिट EPA के अकॉर्डिंग है, 10,500 कोड के अकॉर्डिंग नहीं है ना। तो EPA के अकॉर्डिंग इसका यूनिट हो जाएगा 30 मिलीग्राम पर लीटर। मैक्सिमम इसका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अकॉर्डिंग इसका यूनिट हो जाएगा 30 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा सस्पेंडेड सॉलिड। सेकेंड पैरामीटर है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है, टर्बिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच light is turbidity is extent to which light is either absorption or scattering, either absorption or scattering by the
suspended solid by the suspended solid present in water, in वाटर। ये हो अपना डेफिनेशन है टर्बिडिटी का, ठीक है। तो टर्बिडिटी में दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर, टर्बिडिटी में हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग, दो प्रिंसिपल देखेंगे यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। ओके, तो मेनली अब हम देखेंगे टर्बिडिटी को, मेन ही देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है। देयर इज नो क्वांटिटिव, देयर इज नो क्वांटिटिव, देयर इज नो क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सस्पेंडेड सॉलिड एंड टर्बिडिटी। ओके, तो इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है। एक होता है क्वांटिटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटिव और एक क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटिव मतलब क्या होता है और क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम 50 मिलीग्राम का एक टर्बिड वाटर लिए, इसमें भी 50 मिलीग्राम का एक सैंपल है, ठीक है। दोनों का अमाउंट सेम है, 50 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम है। इसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड है और जो पार्टिकल है, और इसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड का पार्टिकल है उसका साइज बड़ा है। तो जो पार्टिकल का साइज होता है और स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, उसके भी जो रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिस पार्टिकल का साइज क्या है, जिस पार्टिकल का साइज छोटा है उसका स्पेसिफिक एरिया ज़्यादा है, ठीक है। जिस पार्टिकल का साइज बड़ा है उसका स्पेसिफिक एरिया कम है। तो ये सपोज फर्स्ट सैंपल है और ये सेकंड सैंपल है, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे टर्बिडिटी, कितना अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी प्रेजेंट है, तो हम बोल नहीं सकते इसमें कितना अमाउंट है। तो क्या है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी है। लेकिन यही अगर हम क्वालिटेटिव देखेंगे, क्वालिटेटिव, देयर इज क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सस्पेंडेड सॉलिड एंड टर्बिडिटी, ठीक है। ये हो जाएगा क्वांटिटिव, दोनों में 50-50 है, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि इसका टर्बिडिटी इससे इतना गुना है, ऐसे करके ना। तो देयर इज नो क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टर्बिडिटी एंड सस्पेंडेड सॉलिड। और क्वालिटेटिव मीन्स क्या होगा, सपोज ये थर्ड सैंपल है, ये है 100 मिलीग्राम पर लीटर, ओके। अब इसमें भी पार्टिकल का जो साइज है सेम है, ठीक है, जो इसमें है, ओके। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, देखो यहाँ पर 50 मिलीग्राम पर लीटर है, 50 ppm है, यहाँ पर 100 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 100 मिलीग्राम पर लीटर में जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो जो ज़्यादा है, तो इसका टर्बिडिटी क्या है, मतलब थर्ड सैंपल का टर्बिडिटी ग्रेटर देन फर्स्ट सैंपल, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन इसमें भी हम कितने गुना टर्बिडिटी ज़्यादा है ये नहीं बता सकते, बस ये क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बता सकते हैं कि टर्बिडिटी ज़्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि थर्ड सैंपल का टर्बिडिटी इससे इतना गुना ज़्यादा है, ऐसे या इतना टाइम्स ज़्यादा है, हम नहीं बता सकते। ओके, तो ये हो जाएगा देयर इज क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सस्पेंडेड, देयर इज नो क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सस्पेंडेड सॉलिड एंड टर्बिडिटी एंड देयर इज क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टर्बिडिटी एंड सस्पेंडेड सॉलिड। समझ आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेस को, हम समझते हैं टर्बिडिटी का सोर्सेस क्या होता है। तो सेम सोर्सेस होगा जो सस्पेंडेड सॉलिड का होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ओके। ये हो गया सोर्सेस। अब सोर्सेस के बाद इम्पैक्ट देखते हैं। इम्पैक्ट, तो टर्बिडिटी का क्या इम्पैक्ट होता है। अगर वाटर, सपोज ये पॉन्ड है, तो अगर पॉन्ड में टर्बिडिटी ज़्यादा है, टर्बिडिटी मतलब लाइट एंटर नहीं कर पाएगा, ज़्यादा वाटर में जो सनलाइट है वो एंटर नहीं कर पाएगा, और एंटर नहीं कर पाने के कारण क्या होगा,
एंटर नहीं कर पाने के कारण जो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो एल्गा लाइट के प्रेजेंस में करता है वो नहीं हो पाएगा, जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। और एक्वेटिक लाइफ के लिए 4 ppm ऑक्सीजन होना अनिवार्य है, नहीं तो यहाँ पर का एक जलीय जंतु या जो भी है वो क्या हो जाएगा, उसका मृत्यु होना स्टार्ट हो जाएगा और डाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है इसका इम्पैक्ट। ओके, अब हम देखते हैं मेजरमेंट। Measurement. There are following types of method used for measurement of turbidity. First है turbidity rod and the second है Jackson turbidity meter. Jackson turbidity meter और थर्ड है बाइलिस टर्बिडो मीटर और लास्ट है नेफ्लोमीटर। तो अभी हम सबसे पहले टर्बिडिटी रॉड के बारे में देखेंगे। तो डायग्राम देख लेते हैं टर्बिडिटी रॉड कैसे होता है। अप्रॉक्सीमेटली डायग्राम है, ठीक है। ये क्या होता है, एल्यूमिनियम रॉड होता है, ठीक है। और प्लेटिनम नीडल है जिसका डाया है 1 mm और लेंथ होता है इसका 25 mm, ठीक है। लेंथ क्या है 25 mm। यहीं से क्या होता है, इसमें क्या होता है, टर्बिडिटी रॉड में क्या होता है कि सपोज ये सैंपल है। अब सैंपल में हम टर्बिडिटी रॉड को क्या किए, एंटर किए, ठीक है। तो यहाँ पर टर्बिडिटी रॉड का हम हाइट मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें ग्रेजुएटेड हाइट मेजर करते हैं। तो अगर वाटर ज़्यादा टर्बिड है मतलब उसका लेस हाइट रहेगा, वाटर कम टर्बिड है मतलब ज़्यादा हाइट रहेगा। तो ये है। तो अब इसको मेज़रमेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। कैलिब्रेशन, ठीक है। कैलिब्रेशन, इसको समझने से पहले कैलिब्रेशन क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो कैलिब्रेशन मीन्स होता है फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू पैरामीटर। देखो अब इसको समझाता हूं मैं। जैसे 2020, अभी क्या 2020 और सपोज 2010, ठीक है। 2010 में हम इसमें क्या है वाटर लिए, उसमें सिलिका ऐड कर दिए, ठीक है। सिलिका ऐड करने के बाद इसमें क्या है, एक एल्यूमिनियम रॉड लिए, ठीक है। पहले इसमें मार्किंग नहीं हुआ रहेगा, उसके बाद मार्किंग कर देंगे। एल्यूमिनियम रॉड लिए, उसमें सिलिका ऐड किए। सिलिका ऐड करने के बाद इसमें जितना हाइट, सपोज हम लोग 2 मिलीग्राम
पर लीटर सिलिका ऐड किए, इसका हाइट है मान लो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका टर्बिडिटी क्या हो जाएगा 2 मिलीग्राम पर लीटर, इतने हाइट पे, ठीक है। फिर हाइट बढ़ाते जाए, अब मान लो 3 मिलीग्राम एक्स्ट्रा ऐड कर दे तो 5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग हाइट मेजरमेंट करते जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग सिलिका का अमाउंट बढ़ाते जाते हैं उसके हिसाब से हम हाइट मेजरमेंट करते जाते हैं, कितना हाइट है हमारा, ठीक है। ये जो प्लेटिनम राड एल्यूमिनियम राड है, ठीक है, उसमें कितना हाइट तक चढ़ा ये मेजरमेंट करते हैं, और इसी हाइट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा टर्बिडिटी कितना है। अब सपोज हम टर्बिडिटी राड को एंटर कराते हैं। अब यहाँ पर निकिल है, ठीक है, तो यहाँ ठीक है, यहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमको नीडल से पता चलते जाएगा। पहले अगर हमको दिख रहा है नीडल तो फिर एंटर कराते जाएंगे, एक सिचुएशन ऐसे आएगा कि हमको नीडल दिखना बंद हो जाएगा, तो वहाँ पर हम उसको रोक देंगे, और रोकने के बाद जो हाइट है उसको मेज़र करेंगे, ठीक है। जो हाइट है उसको मेज़र करेंगे, फिर इस हाइट को कोरिलेट करेंगे। ये जो हमारा सिलिका ऑक्साइड जो है, सिलिका जो हम यूज किए हैं, ठीक है, उसके हाइट से हम कोरिलेट करेंगे, इसी को बोलते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा कि हमारा टर्बिडिटी वाटर में कितना प्रेजेंट है। तो ये होता है टर्बिडिटी रॉड, ठीक है। अब यूनिट देखते हैं, ठीक है। तो यूनिट किस में आता है, एक तो ये आता है ppm मिलीग्राम पर लीटर, और STU सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। तो अगर हम तीनों में बोलेंगे तो सबसे अप्रोप्रिएट या सिग्निफिकेंट मेथड यूनिट कौन सा है बोलेंगे तो सबसे सिग्निफिकेंट यूनिट है हमारा STU, ओके। तो ये हो गया हमारा टर्बिडिटी रॉड। अब सेकेंड मेथड होता है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। हाँ, इसका ये तो फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकेंड देखते हैं, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, ठीक है। तो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर वर्क कैसे करता है, तो इसमें क्या होता है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर में ये हमारा ग्रेजुएटेड रॉड है, और यहाँ पर लैंप हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइट होता है वो मेज़र करते हैं, ठीक है। ये हाइट हमको मेज़र कर, ये जो यहाँ पर लैंप है, तो ये हमारा आई, तो ये लैंप हमको क्या है यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। अगर टर्बिडिटी कम है तो दिखाई देगा, फिर टर्बिडिटी बढ़ाते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि एक हाइट हमको पर्टिकुलर हाइट तक ही दिखाई देगा, ठीक है, उसके बाद दिखाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उस हाइट को हम क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो उस हाइट को मेज़र कर लेंगे और उसी हाइट को फिर हमको सिलिका वाले से कोरिलेट कराएंगे। तो कोरिलेट कराने पर हमको फिर पता चलेगा कि कितना उसमें कितना ppm
मिलीग्राम पर लीटर, STU, या इसी को जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, JTU, 4 चीज़ों से हम इसको माप सकते हैं। ओके, मेज़र कर सकते हैं। तो ये हो गया जैक्सन टर्बिडिटी। अब जैक्सन टर्बिडिटी मीटर को हम सिंपल वे ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम यूज नहीं करते, क्योंकि इसको 20 ppm से ज़्यादा जो टर्बिड वाटर है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर को। अब अभी बताया था कि मोस्ट एप्रोप्रिएट या मोस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट क्या होता है, STU होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। इसको मेटालिक कंटेनर, मेटालिक कंटेनर है। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा बायलिस टर्बिडोमीटर। बायलिस टर्बिडोमीटर, तो बायलिस टर्बिडोमीटर में क्या होता है कि एक हमारा होता है टेस्ट सैंपल और एक होता है टेस्ट सैंपल होता है और एक होता है हमारा सस्पेंडेड सैंपल। ठीक है, तो जो सस्पेंडेड सैंपल है उसका हमको टर्बिडिटी नोन होता है और टेस्ट सैंपल का टर्बिडिटी हमको अननोन होता है। अब हम यहाँ से लाइट पास एमिट कराते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइट एमिट कराते हैं और यहाँ पर कोबाल्ट का ब्लू कलर का क्या होता है, प्लेट लगा होता है। ठीक है, ये अलग अलग दिख रहा है, लेकिन यहाँ से हम आई से मेजर कर लेते हैं। जब इसको बायलिस टर्बिडिटी मीटर जो वर्क करता है कलर मैचिंग टेक्निक पे वर्क करता है, लेकिन अभी जो हम दो देखे, ठीक है, जो देखिए वो लार्जर लेंथ मीन्स लो टर्बिडिटी, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो दो अभी देखें टर्बिडिटी रॉड और जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, और इसमें क्या होता है, ये कलर मैचिंग टेक्निक पे होता है। ठीक है, तो अगर ब्लू कलर यहाँ से लाइट एंटर किया, एंटर करने के बाद अगर दोनों सैंपल का एक नोन है और एक अननोन है, ठीक है, तो इसका अगर कलर दोनों का इंटेंसिटी सेम है, कलर का इंटेंसिटी सेम है, मतलब जो दोनों का टर्बिडिटी क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कलर मैचिंग टेक्निक बायलिस टर्बिडोमीटर। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि 90 डिग्री किस में होता है और किस में डायरेक्टली रेस पास हो जाती हैं। ठीक है, तो जो हम नेफ्लोमीटर अभी देखेंगे उसमें 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री पास नहीं, इसमें रेस सीधा पास हो जाती है ना। ओके, तो इसको और ऐसे समझ सकते हैं हम। ओके, ये है, तो इसमें रेस इस टाइप का पास हो जाती है। ठीक है, और नेफ्लोमीटर में क्या होता है, यही रेस क्या होता है अभी, चलो ये तो हो गया बायलिस टर्बिडोमीटर में कलर मैचिंग टेक्निक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स दोस्तों।